Assalamu alaikum, this is Naeem Tarikiani from The Art of Investing on Toronto 360 TV. Thank you so very much again for liking all of our episodes. हम बड़ी मेहनत करते हैं आपकी तरफ जो एपिसोड्स लाते हैं हम, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि आप कवर करें आपके साथ, और जितना मुमकिन हो सकता है हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो अपडेटेड और रिलेटिव और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके. तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग इट. जैसे कि लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है दे आर गोइंग इनटू द वेरी गुड डायरेक्शन. दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त बढ़ रही हैं. काफ़ी जो है वो चेंजेस आते रहते हैं उसमें. यूजुअली एनर्जी सेक्टर, यूजुअली आईटी सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है जब उनकी जो है वो ग्रोथ में. आज भी हम कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे, कुछ हम आईटी के हवाले से डिस्कस करेंगे और कुछ हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा का ओवरऑल प्लान कैसे चल रहा है, और टैरिफ की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्टिल गेटिंग इनटू ट्रबल. तो हम उसके बारे में एक वेरी हाई लेवल विल डिस्कस दैट, और उसके बाद हम कुछ जो है स्टॉक्स भी रिव्यू करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कनाडा has started responding to US steels and aluminium tariffs. अब एक तो हमने डिस्कस किया था टैरिफ का पूरा एक कॉन्सेप्ट कि कैसे टैरिफ जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे, और लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि जो टैरिफ है वो इम्पैक्ट कर रहा है कुछ इंडस्ट्रीज़ पे जिसका मे बी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, बट स्टिल दे आर देयर. एल्यूमिनियम और स्टील दे आर गेटिंग इनटू अ वेरी हाई इम्पैक्ट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. आप जो हाईलाइटेड टेक्स्ट देख रहे हैं, अगर आप इसको कनेक्ट द डॉट्स करें यहाँ पे, तो 29.8 बिलियन जो है वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स इन टोटल है यहाँ पे, और जिसमें 15.6 बिलियन जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम है. मेजॉरिटी ऑफ दी स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट वी यूज इट एट होम. अब सच एज 530 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें स्क्रूज, स्क्रूइंग नीडल्स, पाइप्स, रेलवे ट्रैक्स, बारबेक्यूज़ और किचन सिंक, ये सारी जो है वो एल्यूमिनियम और स्टील के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आती हैं. तो अब आप खुद सोचें कि अगर टैरिफ इन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो गया तो इन सारी जो प्रोडक्ट्स हैं अराउंड 530 दे विल हैव अ हायर प्राइस देन, और उसके फिर रिपल इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी एंड ऑल दैट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. लेकिन कनाडा एक जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है फ्रॉम जो जून 19 को डिस्कस हुई थी कि बेस्ड ऑन द न्यू फेडरल प्रोक्योरमेंट रूल्स दैट लिमिट एक्सेस टू कैनेडियन सप्लायर्स एंड रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलिसीज इस तरह से भी डिवाइस हो रही हैं कि जो आपके प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, विच मीन्स कि यू प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ सप्लायर्स जो आउट देयर हैं. हाँ, जो प्रेफर्ड सप्लायर्स हैं, जो रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर्स है, दैट्स व्हाट यू कैन यूज टू स्टार्ट इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स इनटू कनाडा, ताकि हर किसी को जो है वो एक फेयर चांस मिले एंड जो हमारी प्राइस है वो इतनी ज़्यादा ऊपर ना जाए. एक और काम भी इन्होंने किया है कि इंपोर्ट्स अबव 2024 के लेवल पे जो इंपोर्टिंग हमने की थी यहाँ पे, उसका जो 50% सर टैक्स है that would be in the trade deal in place as well. So वो उसका मतलब ये है कि आप जब import करेंगे यहाँ पे तो उसके जो 50% सर टैक्स है वो government will be kind of helping you out there as well. On the other side there is a 10 billion loan program जो उन कंपनीज को जो है वो दिया जाएगा. ओवरऑल एक प्रोग्राम है, लेकिन उसमें से जो चंक्स जो है उन कंपनीज को दिया जाएंगे जिनकी लिक्विडिटी शॉर्टेज है. सो इनिशियली द प्रोग्राम जो था वो उन कंपनीज के था जो $300 मिलियन की कैनेडियन रेवेन्यू पे हैं, और वो 60 मिलियन जो है वो अप्लाई कर सकते थे. लेकिन कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट ने उन 300 मिलियन को रिड्यूस करके 150 मिलियन कर दिया, और वो 30 मिलियन जो है वो मिनिमम लोन अमाउंट जो है ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और डेफिनेटली वो निगोशिएट होगा रेट्स के ऊपर. सो गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग आउट to those companies who are in the US and steel and aluminium जो टैरिफ से इम्पैक्ट होंगे. अब इससे एज एन इन्वेस्टर हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास एक स्टोरी आ गई. अब इन्वेस्टर्स हम एज एन इन्वेस्टर हम वो उन कंपनीज को ऊपर फोकस करेंगे जो एल्यूमिनियम और स्टील की प्रोडक्शन या उसके बाय प्रोडक्ट यूज़ करती हैं,
और बेस्ड ऑन दिस उनके जो स्टॉक प्राइस है वो अब बढ़ना शुरू होंगे। तो अगर आपको उनके स्टॉक प्राइस कम मिल रहे हैं, सो देन डेफिनेटली दीज आर द राइट companies to start investing in so that you can grow from then on. So that's one thing which you need to check on. तो ये आपका होमवर्क है, आप इसके ऊपर जो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फेसबुक। फेसबुक को $8 बिलियन का प्राइवेसी लॉसूट जो है वो फेस करना पड़ रहा है, और इसमें जो लॉसूट है उसमें कहा यह जा रहा है कि फेसबुक जो है वो अपने डिस्क्लेमर में they are not fully disclosing the risk that Facebook user personal information would be misused. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके डिस्क्लेमर में नहीं है, जिसकी वजह से उनको $8 बिलियन का लॉ सूट फेस करना पड़ रहा है, और जिसके ऊपर $5.1 बिलियन की पेनल्टी जो है वो फेसबुक दे रहा है FTC चार्जेस पे, ताकि जो है वो उनके ऊपर वो चार्जेस हटाए जा सकें, एंड $725 मिलियन इन प्राइवेसी सेटलमेंट विद द यूजर्स जिन्होंने जो है वो ये लॉसूट फाइल किया है। सो इसके रहते हुए फेसबुक का स्टॉक हम देखते हैं कि इस वक्त कहाँ है। इस वक्त जो फेसबुक के स्टॉक की प्राइस है नैस्डैक में, दैट इज $701, और एक दिन इनफैक्ट अगर मैं 5 दिन का जो है वो देखूं इस वक्त, तो इट्स गोइंग डाउन। इट वाज अराउंड 725 एंड इट्स नाउ एट 701। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय, क्योंकि एनालिस्ट देख रहे हैं कि ये जाएगा 744 तक, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त इस न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गोइंग डाउन, बट इन द लॉन्ग रन इट विल गो अप। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट इनटू फेसबुक। एक और भी कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो स्लाइस का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं कनाडा में। आई थिंक TD इज़ वर्किंग ऑन दैट, जिसमें you probably don't have to pay $701 to buy one share, but you can buy a slice of a share as well, और जिससे जो है वो जब उसकी मार्केट बढ़ेगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो आपकी जो जितना भी परसेंटेज आपने उस शेयर का लिया होगा इट विल ग्रो अप एज वेल। तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी जो हम हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई कंपनी जिसके शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, सो एट वन पॉइंट दे विल डू द स्प्लिट। So Facebook अगर $1,000 पे पहुंच जाएगा, so you will see a split coming in, which may be 1 to 2, 1 to 4, 1 to 5, and that will be more affordable for the users at that time. But if you can afford it now, this is a good one to jump in. अच्छा जी, next हम डिस्कस करेंगे हमारे पास नेक्स्ट है Nvidia. Nvidia इस वक्त $4 ट्रिलियन की कंपनी हो चुकी है, और ये लास्ट वीक जो है इसका फाइनल रिजल्ट आया था। दे आर इनटू 4 ट्रिलियन एज इन मार्केट वैल्यूएशन। कोई भी IT कंपनी इस वक्त $4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची है। इस वक्त हम फेसबुक देख रहे थे, फेसबुक इज एट 1.3, अमेजॉन इज एट अराउंड 2.2। सो Nvidia इज द फर्स्ट कंपनी जो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। अब बेस्ड ऑन दैट एक और न्यूज़ जो दिस वीक Nvidia की तरफ से आई है कि इनके H20 कंप्यूटर चिप्स जो AI में यूज़ होते हैं वो उनको इजाज़त मिल गई है, सो दे कैन सेंड इट आउट टू चाइना, और वहाँ से भी डेवलप जो है वो करवा सकते हैं, एंड चाइना कैन यूज़ दीज AI चिप्स इनटू देयर प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो दैट्स अ बिग न्यूज़ फॉर Nvidia, और जो लास्ट Nvidia की $4 ट्रिलियन का कंपनी का होना अलॉन्ग विद दिस न्यूज़ विल डेफिनेटली ब्रिंग Nvidia टू द नेक्स्ट लेवल। और हम इनकी स्टॉक प्राइस चेक करते हैं। मैं दोनों एक्सचेंज की स्टॉक प्राइस आपको दिखाता हूँ। इस वक्त ये है NYSE की $173 इस वक्त इनकी प्राइस चल रही है। आप यहाँ से ये हाइक अप देख सकते हैं। इट वाज 164 ऑन जुलाई 14, लेकिन जैसे ही वो $1 ट्रिलियन का जो है वो न्यूज़ मार्केट में आई, इस वक्त लाइक $4.22 ट्रिलियन इस वक्त है इनके। एंड जो ये चाइना की न्यूज़ आई, सो इट डेफिनेटली वेंट अप and it will go up, and it's a strong buy according to analysts. It will go up to 179, but हमारे हिसाब से it will go way beyond than that. अगर आप 173 US अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, so you can buy Nvidia in Toronto Stock Exchange, that is $39.77, and again it will go up as well. It's a $4.18 trillion company here, और ये ऊपर जाएगा according to the analysis it's going to go up as well, but जो हमारी analysis के हिसाब से if it is 39 right now, it will easily be
55 और 60 रेंज इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो अगर आप जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं $20 या $20 के जंप पे, इट वुड बी अराउंड 30 to 40% देयर, सो दैट्स अ गुड प्रॉफिट टू लुक इनटू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटेला। अच्छा जी, ये आप न्यूटेला मेकर्स फेरेरो, इन्होंने बाय कर लिया है केलॉग्स को। अब केलॉग्स को इन्होंने बाय किया है $3 बिलियन पे, और ये फेरेरो रोशर, वी ऑल नो, वी ऑल ईट द चॉकलेट्स, वी लव दैट, सो एंड दे मेक न्यूटेला एज द स्प्रेड विच वी ऑल यूज एज वेल। कंपनी जो है प्राइवेट है, उन्होंने केलॉग को बाय कर लिया है $3 बिलियन में। अब केलॉग की कंपनी जो है इस वक्त उनकी प्राइस चल रही है $23 एंड समथिंग, आई विल शो इट टू यू एज वेल। सो गोइंग फॉरवर्ड अब होगा ये कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास इस वक्त केलॉग के शेयर्स हैं, दे कैन सेल इट राइट नाउ, इवन दो थोड़ा सा ऊपर है केलॉग का शेयर, 23 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फेरेरो ग्रुप विल प्रोवाइड और विल परचेज ऑल ऑफ दिस शेयर एट $23। और यही एक जो सेम अरेंजमेंट वे बैक व्हेन हडसन्स बे के साथ हुई थी, when a private lender bought Hudson's Bay and they sold and they bought all the shares at around $18 or $19 from the shareholders who invested in Hudson's Bay at that time. So that's exactly what's going to happen here. अगर आप केलॉग के शेयर अगर आपके पास हैं, so it's a good time to sell it out, right? और अगर नहीं है तो there is no point to buying in at this point. अच्छा जी, हम इसको केलॉग के शेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इस $23.52, ये मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लोग जो है ख़रीदना और बेचना शुरू करेंगे इसको, लेकिन वंस द डील गेट्स फाइनलाइज्ड दैट्स वेयर द प्राइस विल बी सेट, और जो फेरेरो ग्रुप है वो दे विल पे द प्राइस टू द शेयर होल्डर्स हु हैव दो शेयर्स। अच्छा जी, लास्ट में हम देखते हैं एक्टिव कंपनीज कौन सी रही हैं इस वीक। सो हमारे पास जो एक्टिव कंपनीज हैं, दैट इज एयर कैनेडा। एयर कैनेडा इज एट $21.55। हमने एयर कैनेडा को काफ़ी डिस्कस किया था। जिन्होंने एयर कैनेडा का प्रॉफिट बुक किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एयर कैनेडा गया था $23 तक। तो अगर आपने उसको $16 में लिया था या $15 में लिया था एंड यू सोल्ड इट फॉर 22 और 23, दैट्स अ बिग मार्जिन फॉर यू। अब एयर कैनेडा नीचे जाना शुरू होगा और ये साइकिल इसकी आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। Enbridge is at $61.76, Manulife is at $42.52, और Bank of Nova Scotia is $75.71. अगर आप देखें तो Bank of Nova Scotia is going up as well, so it's a good stock to invest in. Next, US में Nvidia, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, it's at 164, और जब हम देख रहे थे it was at 170. AMD is at 144, Apple is at $212, and Walmart is at $94.87. So आज के लिए हमारे पास इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे फर्दर। डिस्कशन हमारी होगी एट अराउंड डिफरेंट स्टॉक मार्केट पे और डिफरेंट एनालिसिस पर भी। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे साथ असद कलीम भी होंगे फ्रॉम पाकिस्तान, और हमारे साथ इमरान भाई भी होंगे, एंड विल डिस्कस कपल ऑफ मोर स्टॉक्स एंड देयर technical analysis as well. So don't forget to watch The Art of Investing with Naeem Kiani every Sunday at 10 p.m. I'll see you next week. Assalamu alaikum.